नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर 3 पायल्स है। यह है पहला पायल रेड हार्ट, दूसरा पायल वाइट हार्ट और तीसरा पायल ब्लू हार्ट। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम रेड हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल रेड हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो आज मेरे पास 5 डेक्स है, 5 अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। ओके, और जैसे आप जानते हैं शफलिंग अनाउंसमेंट का टाइम होता है। सो पायल 1, मैं पर्सनल टैरो रीडिंग और सोल रीडिंग के अलावा मेरे पास 3 कोर्सेस है। पहला है जहाँ पर मैं टैरो कोर्स सिखाती हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही खुश है इसे, और मैं बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू आपके सामने लाने वाली हूँ जहाँ पर मैं उनसे बात करूँगी, देखेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, और उसके अलावा 2 और कोर्सेस है। दूसरा है कि अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना चाहते हैं तो शायद आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है पर शायद वो इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, या फिर आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो उसके लिए एक कोर्स है, काफ़ी डिटेल्ड और लंबा कोर्स है, पर आप पूरी तैयार हो जाएंगे अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस शुरू करने के लिए। और तीसरा कोर्स है, ये छोटा सा कोर्स है बट ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। मगर इसका मतलब कि अगर आपको खुद अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक छोटा सा कोर्स है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स जो है वो 4 दिन का कोर्स है लगभग, और ऑनलाइन स्पिरिचुअल कोर्स जो है वो है 3 महीने का कोर्स। लेकिन वो जैसे मैंने कहा पूरा डिटेल्ड है, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, वो सब है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा एक टैरो कोर्स रीडिंग भी कोर्स टैरो कार्ड रीडिंग का भी कोर्स है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। ओके, सो पायल 1 राइट, क्या है आपका मैसेज आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड से। सो पहला है यहाँ पर केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, फिर है द हर्मिट। होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डीप नोइंग, रिजेक्शन, फिर है एक्सपेंशन, फोर्थ चक्रा, ओके, अटैचमेंट, Ace of Pentacles, Compassion and Claircognizance। ओके, ये सारे कार्ड यहाँ पर है, पर मैं एक एक करके कार्ड्स को देखती हूँ। राइट, सो ये सबसे पहला कार्ड गिरा था जो है Chaos and Conflict। ओके, सो ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है। राइट, और ये कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है। कुछ तो है आपकी लाइफ में जो सही नहीं चल रही है, लेकिन आप उसको अभी तक पकड़ कर बैठे हुए हैं। और ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको वो चीज़ को अपने हाथ से निकाल देना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए इतना सही नहीं है। सो कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को
ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें खुद को बिखर देना चाहिए ताकि कुछ नया आपकी लाइफ में आए। ओके एंड मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, सारे कार्ड्स उल्टे हैं, सॉरी, मैं इसे सीधा रख देती हूँ ताकि मैं सीधा देख पाऊँ और आपको सही इंटरप्रिटेशन दे पाऊँ, और एक एक करके आपको कार्ड दिखा दूँगी। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों किया। ओके इसके लिए मुझे एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए पालवान कि आप चीज़ों को सही नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। ओके आप चीज़ों को उल्टी नज़र से देख रहे हैं, इसलिए शायद मुझे ऐसा मैसेज आया आपके लिए कि चीज़ें बदलने वाली है आपके लिए, बहुत बदलने वाली है, और आप चीज़ों को अभी क्लियरली साफ नज़रिए से देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक आप चीज़ों को साफ नज़रिए से नहीं देख रहे थे पालवान, और वो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आप लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करते थे, सिचुएशन पर बहुत जल्दी विश्वास करते थे, और उसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी। पर एक विज़डम आने वाला है आपके लिए पालवान, हर्मिट कार्ड। ये कैसे इंसान है जिन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ें झेली है इन्होंने, पर अब ये काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। शायद आपकी लाइफ में कुछ छूटने वाला है। ओके कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हो सकता है, बहुत लोगों के लिए एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि एक आइडिया था, एक पैशन था जो आपको लग रहा था कि इससे कुछ होगा मेरा फ़ायदा, या मुझे उम्मीद है इससे, लेकिन वो आप साफ नज़रिए से नहीं देख रहे थे, वो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं था। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए आप ये सिचुएशन से निकलने वाले हैं, आप काफ़ी अटैच्ड है वो सिचुएशन से, इसलिए मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप के तौर पर लग रहा है। ये एक रिलेशनशिप है जिसको आप पकड़ कर रखे हुए हैं, पर आपको पता है अंदर से वो सही नहीं है। शायद आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, और ये सब रोमांटिकली नहीं है, ठीक है। आपके कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप हो सकता है, पर जिनके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत है और आपको पता है वो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उन्हें पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है पालवान। तो ये ऊपर वाले का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ आपके सामने आने वाला है। डीप नोइंग कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्लैरिफाई होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपको अब साफ नज़रिए से चीज़ें दिखेगी। शायद आपको पहले शक था, ओके, पर अब ये यकीन में बदलेगा। शायद वो इंसान कुछ करेंगे जो आपको काफ़ी दुख होगा, पर जैसा मैंने कहा बहुत क्लियरली चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको फिर पता चल जाएगा कि वो सिचुएशन आपके लिए सही है कि सही नहीं है। ऑलराइट, ये रिजेक्शन भी हो सकता है, ये शायद कोई आपको मना भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक करियर है जो आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए सही है, मुझे यही करना है, और आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। आपको बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो आपको दूसरे राह में ले जाएगा जो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो जो भी अभी आपकी लाइफ में होगा, जो भी चीज़ें बिगड़ेगी, दुख ऑब्वियसली होगा, ऐसा नहीं है कि आप खुशी से कूदेंगे, लेकिन वो आपके लिए सही है पालवान। ऑलराइट, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके एंजल्स गाइड्स बोल रहे हैं कि उनका कुछ और प्लान है आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप और एक्सपैंड करें। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लिखा है, ठीक है। मतलब जो आप सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा चीज़ें आपको ठीक से नहीं दिख रही है, तो वो छोटी सी चीज़, ठीक है, जो आपके सामने है, आपको लग रहा है कि वो मेरा सब कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि उनका आपके लिए कोई और प्लान्स है एक्सपैंड करने का, एक्सपेंशन का, ठीक है। तो जब ये रिजेक्शन होगा, जब ये आपका रिलेशनशिप टूटेगा या जो भी होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा आपके पर खुल गए हैं, फिर इतना लिमिटेशन नहीं होगा आपके लिए, आप बहुत सारी चीज़ें और कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा और एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये 4th चक्रा से मुझे लग रहा है, और वुमन होल्डिंग अ हार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल किस्म के इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने दिल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, दिमाग से ज़्यादा आप ज़्यादा दिल वाले इंसान हैं। तो आपके लिए जो अभी सिचुएशन में आप है
या जो भी रिश्ते में आप हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं, आप और भी अच्छा डिज़र्व करते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं। और अगर किसी बात को लेकर आपको दुख है, अगर कोई पास्ट को लेकर आपको दुख है, तो आपको अपने हार्ट को हील करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप हार्ट सेंटर्ड पर्सन है, तो आपको अपना हार्ट चक्रा को एक्टिव रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो है ये आपसे बात करता है, लेकिन अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप चीज़ों को सही नज़रिए से महसूस नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए, कंपैशन, राइट, सॉफ्टन योर हार्ट। ओके, ये सिचुएशन जब होगा, मुझे लगता है कि पास में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है पहलवान, और उसकी वजह से शायद आपका दिल जो है थोड़ा सा सख्त हो गया है। आप वरना बहुत ही हार्ट सेंटर्ड पर्सन है, आपको आप ज़्यादा महसूस करते हैं, आप अपनी दिल की बात को सुनते हैं, लेकिन इसलिए आपको अपना हार्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा कंपैशनेट इंसान हैं और ये आपको और एक्सपेंशन में मदद करेगा। मतलब आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है बहुत अपने दिल को। ओके, एंड यहाँ पर है आपके एंजल्स जो है आपसे बात करेंगे। ओके, आपके थॉट्स से आपको आइडियाज़ देंगे बहुत सारे, तो ये इस तरीके से आपसे बात करने वाले हैं। और मुझे एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए पहलवान, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत है जो आपका इंतज़ार कर रही है। ये कुछ लोगों के लिए करियर के हिसाब से है, पर अगर आपका रिलेशनशिप है जो टूट रहा है, ठीक है, जो आपको पता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपका हंसता खस्ता अच्छा क्या बोलूँ मैं आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप वो डूब रहा है, वैसा नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप जो है जो ख़त्म हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अपने करियर पर, अपने पैसों पर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये आपको और ग्रो करेगा। एंड अगर ऑफ कोर्स आपका करियर वैसा है तो आप अपने करियर पर ही ध्यान दीजिए, पर मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको अपने दिल को संभालने की बहुत ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि मेरा ये रिश्ता कब आएगा, वो रिश्ता कब आएगा, रिश्तों के बारे में मत सोचिए फ़िलहाल। आप बस अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी डिज़र्विंग हैं, आपके लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं आपके एंजल्स ने, आपके गाइड्स ने, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरीके से हील होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वरना आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है प्लान किया हुआ है पहलवान, पर उसके लिए आपको अपने दिल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर आगे जाकर आपको समझ में आएगा। तो फ़िलहाल ये हीलिंग का टाइम है, अगर चीज़ें बिगड़ रही है तो उन्हें बिगड़ने दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पहलवान। ओके पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम दे दिए हैं सारे कोर्सेज़ के बारे में, सो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB Tarot। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई फीडबैक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो आज मेरे पास 5 डेक्स हैं, और 5 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। और जैसे आप जानते हैं हमेशा शफलिंग, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, राइट। शफलिंग के टाइम मैं अनाउंसमेंट्स करती हूँ। तो टैरो रीडिंग और सोल रीडिंग के अलावा मैं कोर्सेस लेकर आई हूँ, 3 कोर्सेस हैं जहाँ पर मैं सिखा रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, राइट, अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोर्स है। दूसरा कोर्स है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस।
कि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शायद ऐसा लगता है बहुत एक्साइटेड है, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके लिए पालतू। एनीवेज, सो यस, सो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कुछ दिख रहा है क्योंकि बाहर। एनीवेज, सो यस, दूसरा कोर्स है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। सो अगर आप एक ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, सो उसके लिए एक बहुत स्पेशल कोर्स है। वो 3 महीने का कोर्स है, थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें करने के लिए। तो शायद आपका ऑलरेडी एक कोर्स या आपका ऑलरेडी ऑनलाइन को चल रहा है, पर शायद वो इतना सक्सेसफुल ना हो, या शायद आप डर रहे हैं खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए। जो भी सिचुएशन है, ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आप सीख पाएंगे प्लेटफॉर्म में प्रमोट कैसे करते हैं, मार्केट कैसे करते हैं, अपने सर्विसिंग को सामने कैसे लगते हैं और अपने डर को कैसे मिटाते हैं, ठीक है। और लास्ट थर्ड एक छोटा सा कोर्स है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, ठीक है। तो उसमें आप सीख सकते हैं कि आप अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं अपने लिए। ये बहुत छोटा कोर्स है, सिर्फ 4 दिन का कोर्स है। सो बहुत ऑप्शन है आपके पास, तो आपको अगर इंटरेस्ट है किसी में भी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। ओके, सो चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला कार्ड है फसाद, हीलर ऑफ द एजेस, Yin, come to the edge, okay, workaholic, page of roads, victory, oh, spread your wings, very very beautiful, pile 2, goddess of the moon, and lastly 3 of Pentacles। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए पाइल 2। सो मुझे लग रहा है कि जैसा शफलिंग के टाइम मुझे लगा था कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ये एक यिन एनर्जी है, ठीक है। तो यिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके अंदर बहुत ही सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी है। शायद आप फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रेपरेशन का टाइम है, पर एक्शन का नहीं है ये। सो मुझे लग रहा है अभी चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए चेंज होने वाला है पाइल 2, क्योंकि अभी काफ़ी सारी एक्शन लग रहा है आपके लिए, ठीक है। वी हैव हियर कम टू द एज एंड स्प्रेड योर विंग्स, ओके। सो ये एक्शन का टाइम है। यस, इसमें थोड़ी हिम्मत लगेगी, थोड़ा करेज लगेगा, पर जो भी है आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास विक्ट्री कार्ड भी है। तो बहुत ही सुंदर है, कुछ एक्शन आप लेने वाले हैं। अब ये बहुत अलग अलग एनर्जी मुझे लग रहा है सबके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक नई शुरुआत लग रही है, काम का लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट एनर्जी, शायद आप में हिम्मत आएगी अपने क्रश को बोलने के लिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। एक घर का डेकोरेशन वैसा भी लग रहा है। शायद आप फ़िलहाल प्लान कर रहे थे, पर अब आप एक्शन लेंगे। शायद एक अगर आपका बिजनेस है, आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, शायद फ़िलहाल आप प्रिपेयर कर रहे थे, पर अब आप एक्चुअली में एक्शन लेंगे। सो अलग अलग चीज़ें हैं, आप बहुत बिजी होने वाले हैं, ओके। सो आपके एंजल्स गाइड्स पहले से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत बहुत बिजी होने वाले हैं, क्योंकि पर जो भी है आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री है, राइट। सो आपके लिए आगे जाकर बहुत सक्सेस है, बहुत सुंदर है ये पाइल 2। वर्कहॉलिक और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों देखकर डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका समय जो है बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत बिजी होने वाले हैं। तो आपके लिए अब रुकने का, ठहरने का, सोचने के बारे में अब टाइम नहीं मिलने वाला है। अब बस एक्शन एक्शन एक्शन, वैसा टाइम लग रहा है आपके लिए। और ये बहुत जल्दी ये चेंजेस आने वाले हैं, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, ओके। ऐसा लग रहा है ये फसाद में कि आप बहुत टाइम से रुके हुए थे। जो भी चेंज है आपकी लाइफ में, जो भी आपका विश था, राइट, आप बहुत टाइम से रुके हुए थे और आपने अपने आप को काफ़ी हील किया, अपने आप को
आप सूट करने की कोशिश कर रहे थे कि ओके ये अभी होगा अभी होगा। आई डोंट नो आपके मन में क्या था पाल्टू, पर यू नो ये जैसा मैंने कहा ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को रीच करने वाला है ये मैसेज, ठीक है। सो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी पर आपने हिम्मत नहीं हारी, ओके। शायद आपने यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करते होंगे या आप अपने आप को दिलासा देते होंगे कि सब कुछ ठीक होगा, या आप ऐसे रीडिंग्स देखते थे कि यू नो क्या ये सिचुएशन ठीक होगा, वैसा लग रहा है। सो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बदलने वाली हैं, ऑलराइट। अभी इंतज़ार का समय वो ख़त्म होने वाला है और आपके गाइड्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आपने अपनी हीलिंग पर काफ़ी काम किया है और इसलिए इसका फल जो है आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। एक नया शुरुआत। कुछ लोगों के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि आप डरिए मत, हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। एक्शन लीजिए। आपने बहुत ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, अब आपको एक्शन लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और एक बात, आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने इंट्यूशन पर भी ज़्यादा काम कीजिए। ये आपका एक गिफ्ट है पाल्टू, ठीक है। तो आप अपने गिफ्ट को जो है उन्हें इस्तेमाल कीजिए, राइट। डाउट मत कीजिए अपने गिफ्ट्स को। तो अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आई नो कि यू नो जब ये सिचुएशन चल रहा था आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो मेरे मन में तो है अभी तक पर चीज़ें बाहर दिख नहीं रहा है, वैसा लग रहा है आपके लिए, लेकिन आपका इंट्यूशन सही था, देर से ही सही पर इट्स वर्किंग, राइट। सो वैसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। पेज ऑफ रोड्स, बहुत नई शुरुआत है ये, आपका न्यू चैप्टर है, न्यू एक्साइटमेंट है, आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा बहुत करेज भी दिख रहा है आपके लिए, आपकी हिम्मत जो है वो बढ़ने वाली है, ओके। कुछ तो एक्साइटिंग है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत वैसा लग रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के ये भी हो सकता है कि आपको एक नया जॉब मिलने वाला है, डेफिनेटली, ओके। आप शायद बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे आपको जॉब कब मिलेगा, सो ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ये यू नो सिचुएशन था जिसमें आप खुश नहीं थे, वो चीज़ें बदलने वाली हैं और ये बस आपकी वजह से ही है पाल्टू। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, सो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ पाल्टू, बिकॉज आई थिंक बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको जिस चीज़ पर भरोसा है आप भरोसा कीजिए, ओके। एक्शन लीजिए एंड बहुत बहुत जल्दी आपको अपने प्रेयर्स का जवाब मिलने वाला है। और ये बस मैं पढ़ूंगी कि यहाँ पर क्या लिखा है। योर प्रेयर्स हैव बिन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए एक परफेक्ट मैसेज है। ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारे कोर्सेज़ के डिटेल्स ऑलरेडी शफलिंग के टाइम बता दिया था, तो आप वापस रिवाइंड करके सुन सकते हैं। एंड या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई कमेंट्स या फीडबैक है आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पार ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो आज आई विल टेक दैट। सो आज मेरे पास 5 डेक्स है। 5 डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। और जैसे आप जानते हैं शफलिंग का अनाउंसमेंट का टाइम होता है, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, इसके अलावा मैं 3 कोर्सेज़ भी कर रही हूँ। पहला कोर्स है लर्न टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए ये कोर्स ले सकते हैं आप। दूसरा है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना चाहते हैं, शायद आपने ऑलरेडी खोल दिया है पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, या शायद आप डर रहे हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यू नो। सो ये कोर्स जो है 3 महीने का कोर्स है, थोड़ा लंबा है क्योंकि हम काफ़ी डिटेल्स में जाते हैं। प्लेटफॉर्म में आपको इस्टेब्लिश करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं,
क्लाइंट्स कैसे पाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सो यस, और तीसरा कोर्स जो है वो एक छोटा सा कोर्स है, सिर्फ 4 दिन का कोर्स है, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। तो अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्स है। सो ये सारी चीज़ों के लिए पायल ट्री आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो RKB Tarot। राइट, एंड पायल ट्री शफलिंग के टाइम ऑलरेडी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि आप में से कुछ आप में से कुछ लोग जो है, आई फील मुझे वो नहीं उठाना चाहिए, नो, ओके। आप में से कुछ लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, ओके। ये एक ज़िद की एनर्जी मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि अगर ऐसा है, अगर आपको लोग ज़िद्दी करके बुलाते हैं या आपको खुद ऐसा लगता है, क्योंकि देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला यहाँ पर चेंज इन द विंड, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, द टेम्परेंस, फर्स्ट चक्रा, clairaudience, prayer, grief, heavy energy है आपके लिए पायल ट्री, brilliant idea, time to go, and ace of rods। ओके, थोड़ी heavy energy है आपके लिए पायल ट्री। ओके, शायद इसलिए वो ज़िद्दीपन जैसा लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली आपकी एनर्जी जो है फ़िलहाल डेंस है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीफ कार्ड आया है, तो किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है, आपका मन जो है बहुत भारी है। और साथ में यहाँ पर प्रेयर कार्ड भी निकला है, मतलब आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत हैवी एनर्जी वैसा लग रहा है आपके लिए पायल ट्री। और ऐसा लगता होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। चेंज इन द विंड में शायद आपके घर में इतनी शांति नहीं है, सो वो वो मन में एक सुकून, वो शांति वाला फीलिंग वैसा महसूस नहीं हो रहा है आपके लिए। एंड इसलिए मुझे लगा कि शायद आप में से काफ़ी लोग ज़िद्दी या गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा आपको, एक शांति फीलिंग नहीं है, ओके। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है पायल ट्री, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत वर्कड अप हो रहे हैं आप, और आपको खुद नहीं पता ये आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोगों पर गुस्सा करते होंगे, और इसलिए वो एक कार्ड नीचे गिरा है, ओके, मैं उठा नहीं रही हूँ। एंड आई नो कि कमेंट सेक्शन में आने वाला है कि आपको वो कार्ड उठा लेना चाहिए, और शायद आप में से काफ़ी लोग चिढ़ेंगे इस बात को लेकर, ओके। हो सकता है, पता नहीं कितनी सही हूँ, पर मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग जैसा चल रहा है आपके लिए, ओके, कि जब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तब आपको कैसा महसूस होता है, राइट। जब आपको चाहिए, या जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। अगर ये कार्ड जो गिरा है और मैंने उठाया नहीं है, और आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्यों नहीं उठाए, क्या है उसके अंदर, और आपको अंदर से चिढ़ आ रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है पायल ट्री। और अगर आप फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू डोंट केयर कि क्या है क्या नहीं है, और आप बस ये बाकी मैसेजेस से खुश है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, आप काफ़ी हील्ड हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको चिढ़ हो रहा है कि नहीं हो रही है, ओके। पर रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपके एंजल्स का ये मैसेज है कि आपको शायद मेडिटेट करने की, हीलिंग करने की, जो कुछ भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन, बहुत सारे टेक्निक्स है। इनफैक्ट उस दिन मैं ऑनलाइन देख रही थी, चीगोंग या करके कुछ वैसा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है, पर उससे काफ़ी
हीलिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को हील करेंगे, पाइल 3 आपके लिए सुंदर मैसेज है टेम्परेंस। ओके, आप अपने आप को बहुत ही काम महसूस करने वाले हैं और ये आपके लिए आगे जाकर लिखा हुआ है, जो बहुत सुंदर मैसेज है आपके लिए कि जितना आप रिलैक्स्ड होंगे, ओके, जितना आप सोचेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये बस सोचे कि जो कार्ड गिरा है आपको मैसेज नहीं मिला है उसका, फिर भी कोई बात नहीं, राइट। मैं फिर भी शांत हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ, मैं फिर भी सुकून में हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर आपके एनवायरनमेंट में भी शांति होने लगेगी, राइट। जितना आपको समझ में आएगा, ये एक अवेयरनेस की बात है, ये एक स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस की भी बात है कि जितना आप स्पिरिचुअली डेवलप होंगे, उतना आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली मायने नहीं रखती है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं या आप गुज़र चुके हैं पास्ट में, आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली ठीक है, वो मुझे गुज़रना था, मैंने जो भी लेसन्स थे वो सीख लिया है, जो भी लाइफ में होगा मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि टाइम टू गो, मतलब अभी आपको जो भी सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है लाइफ में, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में अटके हुए हैं या आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही नहीं गई थी, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और इसकी वजह से आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आपका इमोशनल सिचुएशन जो है वो भी इतना स्टेबल नहीं है, राइट। तो अभी मैसेज आ रहा है आपके लिए पाइल 3 कि आपको आगे बढ़ना चाहिए आपकी लाइफ में, अभी टाइम आया है, क्योंकि एस ऑफ रॉड्स आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा इंतज़ार कर रहा है, राइट। आपको ऊपर वाला एक आइडिया दे रहे हैं और शायद आपके दिमाग में वो आ रहा है आइडिया, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं शायद उसके ऊपर, ओके। एक्शन लेने की आपको बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट चक्र भी ऐसा आ रहा है सॉर्ड के साथ, ब्रिलियंट आइडिया, एक आइडिया आएगा आपके पास फ्यूचर में और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। आपके गाइड्स जो है कोशिश करते हैं कि वो बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से आपके साथ बात करें, आपको संभाले, और जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हुए हैं वो आपके साथ खड़े थे आपको संभालने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। जो एक्शन है, जो आगे बढ़ना है, वो हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा पाइल 3, आप अकेले नहीं थे और आपने जो भी प्रेयर्स किए थे, राइट, ये वो सब सुन रहे थे। आई नो कभी कभी हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके हिसाब से नहीं हुई हैं और इसलिए शायद आप काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी चिढ़े हुए हैं, पर वो कहना चाहते हैं कि चीज़ें बदलेगी, रुख बदलेगा आपका, आपके लिए एक नई शुरुआत जो है, पर आपको कदम उठाना है, ऊपर वाले पर भरोसा करके आगे बढ़ना है, राइट। टाइम टू गो, आपको अपने पास को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए पाइल 3, ओके। और अपने गुस्से पर काबू कीजिए, शांत रहिए, रिलैक्स होइए। जितना आप रिलैक्स होंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपके एनवायरनमेंट जो है वो भी बदलने वाली है, और जितना आप गुस्सा होंगे, जितना आप आई डोंट नो ऐसे एंजाइटी एंग्शियस में होंगे, उतना ही चीज़ें आपको और भी घुमाती रहेगी, ओके। सो आप जितना शांत होंगे उतना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और खुशियाँ वो आएंगी। Alright, Pile 3, I hope you resonated with the reading. So please don't forget to share, like and subscribe. And अगर आपको कोई कोर्सेस लेने हैं या जो भी, वो शफलिंग के टाइम मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल्स दे दिया है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जो RKB Tarot। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, फीडबैक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।